Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc. Again and again, if you like my channel, if you like physics के notes, then please subscribe my channel and share it with the friend. क्योंकि यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अपने मैं फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो ऐसे ही अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लेसन पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसकी बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके. अगेन जिसने पहले से मेरे चैनल पर जैसे वीडियो देखी उसे पता है कि मेरी क्लास 12 का चैप्टर 4 चल रहा था जिसमें से मैंने आपसे कहा था मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक शुरू करूँगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो कि 90% मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आपको फोर्स का फॉर्मूला याद ही होना चाहिए कि करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए क्या होता है. ठीक, ये मेरा एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है. मैग्नेटिक फील्ड Z डायरेक्शन में, X डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, Y डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है. इसका एरिया A है, नेगेटिव चार्ज ले रखा है. VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, इसे कैसे निकालते हैं, ये सेट मैंने अपने वीडियो चैनल में अपलोड कर रखी, जिसे नहीं जाकर देखा जाकर देख सकते हैं. Y और Y डैश मैंने एक्सिस ले रखा है. ठीक, अब यही मैं आपको मैंने इसमें लिखा है, देखिए. शोन इन द फिगर कंसीडर ए कंडक्टर PQ, कंडक्टर का नाम PQ है. ठीक, ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, कैपिटल A, कैरिंग करंट I अलॉन्ग पॉजिटिव Y डायरेक्शन, जो कि मैंने आपको भी दिखाया था. फील्ड B एक्ट अलॉन्ग द नेगेटिव पॉजिटिव Z डायरेक्शन, ये मैंने आपको भी बताया था. इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी टुवर्ड लेफ्ट विद वेलोसिटी VD, जो मैंने आपको बताया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में. ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स. अब लॉरेंज फोर्स क्या होता है, इसके रिलेटिव मैग्नेटिक फील्ड, इससे रिलेटिव मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इससे रिलेटिव वीडियो में चैनल अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देखो मेरे चैनल जाकर देख सकते हैं. अलोंग पॉजिटिव X एक्सिस. ठीक, लेट स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर. यदि स्मॉल एन नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर की, देन टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन N एंड मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा AL, क्योंकि A की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, L की क्या होती है मीटर. दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की. ठीक, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन द कंडक्टर F इज इक्वल्स टू QV भी साइन थीटा होता है. क्यू की जगह E लिया है, ये लॉरेंज फोर्स होता है. ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ द और ये F इज इक्वल्स टू QV भी साइन थीटा कैसे होता है, सेटिव वीडियो हमने पहले इस टॉपिक में, इस रिलेटेड वीडियो अपने वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देखो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं. इसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर, F का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो वन इलेक्ट्रॉन पर लगेगा, इनटू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कंडक्टर पे. फोर्स क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड लॉरेंज फोर्स. क्यू की जगह EV भी साइन थीटा, V की जगह VD ले रखा है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मैंने आपको भी निकाल के दिखाया है यहाँ पे, NaL. इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो BIL आएगा. BIL कैसा होता है, I इज इक्वल्स टू NeAVD. I इज इक्वल्स टू NeAVD कैसे होता है, ये भी इसे टॉपिक में वीडियो में करा चुकी हूँ, जिसने नहीं जाकर देखा मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं कि जहाँ मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रूफ कर रखा, वही मैंने आपको करंट भी निकाल के दिखा रखी. जिसने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वीडियो जाकर नहीं देखी वो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं. मैंने सेट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं. तो मेरा क्या जाएगा BIL साइन थीटा. यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो मैं L क्रॉस B करूँगी, क्योंकि L क्रॉस B को सॉल्व करूँगी तो L भी साइन थीटा आ जाएगा. डेट इज फोर्स इज परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ द L एंड B. फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए L और B के, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. ठीक, फोर्स हम कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से. अगेन दो केस होंगे, जब भी आपका थीटा एंगल होता है आपके दो ही केस होते हैं, एक तो 0 डिग्री मतलब पैरेलल, और थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री मतलब एंटी पैरेलल. दोनों ही केस में साइंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. मतलब जब एंगल पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा तो फोर्स नहीं होगा, फोर्स की वैल्यू 0 होगी. डेट इज कंडक्टर लिख रखा है मैंने, कंडक्टर डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स. यदि थीटा 90 होगा मतलब F और B के बीच एंगल यहाँ पे क्या होगा, यदि थीटा 90 होगा तब साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और कंडक्टर क्या करेगा, कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा मैक्सिमम फोर्स. ठीक है, MX डॉट मतलब मैक्सिमम फोर्स. अगेन फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 90% मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में कि फोर्स बताओ टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में कैसे लगता है. इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व किया था एम्पियर ने 1820 में, दैट टू पैरेलल स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, टू पैरेलल स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर में
इन द सेम डायरेक्शन में होते हैं, यदि उसमें करंट सेम डायरेक्शन फ्लो हो रही है तो वे अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर, एंड यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वे रिपेल करेंगे ईच अदर। ये देखिए एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। सेम डायरेक्शन में करंट है I1 I2, विपरीत डायरेक्शन में I1 इसमें I2 इसमें, ठीक। करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक। इसमें जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे मैंने फोर्स माना है F1 और यहाँ पे मैंने फोर्स माना है F2, ठीक। F1 पर फोर्स जो लग रहा है 2 के कारण, इस 2 के कारण B2 है, और F2 पे जो लग रहा है इसके कारण वो B1 है। ये BD है, ये भी BD है। अगेन इसमें जो करंट फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, सही। और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो क्लॉकवाइज, ये ऐसे क्लॉकवाइज है और यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। दोनों के बीच की रेडियस क्या है R, ठीक। अब मैं यही चीज़ थ्योरी में लिखूंगी। देखिए केस फर्स्ट, देखिए ये पैरेलल दिखा रखा जो आपको बताया था, केस सेकंड है हमारा एंटी पैरेलल एज शोन इन द फिगर। और देखिए दोनों के नाम क्या है, AC और B, AB और CD। एज शोन इन द फिगर ए में देखो, कंसीडर टू लॉन्ग पैरेलल वायर AB एंड CD करंट कैरिंग I1 एंड I2, लेट R बी द सेपरेशन बिटवीन देम। R क्या है, सेपरेशन है बिटवीन देम की, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट I एट एनी पॉइंट ऑन वायर CD की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट I 2 पाई R, ठीक है। B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। दिस फील्ड एक्ट परपेंडिकुलर टू द वायर CD एंड पॉइंट इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर। इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर CD। जो फोर्स लगेगा ऑन लेंथ N पे ऑन द वायर CD में विल भी क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल्स टू IBL साइन थीटा, और 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक। L की वैल्यू ये हो गई, B1 का फॉर्मूला ये हो गया, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो इससे हम ऐसे देते हैं म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। और यदि मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करूँ तो लेंथ से डिवाइड करूँगी तो L मेरा यहाँ से, L से डिवाइड करूँगी तो L खत्म, L कट जाएगा यहाँ से। और यदि मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताऊँ जिसमें दिस फोर्स एक्ट एट राइट एंगल टू CD टूवर्ड AB इन द प्लेन ऑफ द पेपर। सिमिलरली इक्वल फोर्स लगेगा इन इज एक्सर्टेड ऑन द वायर AB बाय द फील्ड ऑफ वायर AB ऑफ वायर CD, ठीक है। सिमिलरली इक्वल फोर्स लगेगा वायर AB पर बाय द फील्ड वायर CD। देखो AB पर CD के कारण, ठीक। Thus when the current in the two wire are in same direction, जब वो सेम डायरेक्शन पर होती हैं तो फोर्स बिटवीन दैम आर एन अट्रैक्टिव। इट कैन बी इजिली सीन दैट कि फोर्स की वैल्यू बराबर होंगी, लेकिन चूंकि अट्रैक्ट और रिपेल है तो साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही केस में जो हमारी करंट फ्लो हो रही है वो I1 I2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, तो I1 I2 दोनों में है, R दोनों के बीच सेम में रेडियस मानी है, म्यू नॉट 2 पाई कॉन्स्टेंट ही है, तो वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो इनकी वैल्यू में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ऐसी मैं दिया शोन इन द फिगर B करूँगी कि व्हेन द करंट इन टू पैरेलल वायर फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, जो कि मैंने आपको दिखाया था फिगर B में एंटी पैरेलल है, तो फोर्स बिटवीन द टू वायर्स आर क्या हो जाएंगे, ये रिपल्सिव। Thus the parallel current attract and anti-parallel current repel each other, ठीक। सो ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता था कि प्रूव करो कि पैरेलल करंट अट्रैक्ट क्यों करती हैं और एंटी पैरेलल करंट रिपेल क्यों करती है एक दूसरे को, ठीक। अब टॉर्क ऑन अ करंट इन अ लूप वायर, सही। तो इसे करते हैं, दो मैग्नेट N और S, ठीक है, एक रेक्टेंगल ले लिया है, मैग्नेटिक फील्ड B लग रहा है, नॉर्मल टू द प्लेन थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पे B है, ये F2 पे बना रहा है, यहाँ पे B है और यहाँ पे ये F4 है ये, और ये I है, देखिए F3 ये रहा, 3 ये रहा, A ये रहा, B ये रहा, PQRS ये रहा, थीटा एंगल पे ये रहा, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा और 4 ये रहा S। ये मैं इसमें लिखूंगी, करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक।
हर उसमें मैंने F3 की वैल्यू निकाल के दिखा रखी है और ये मैं डायग्राम में लिखने वाली हूँ। एज शोन इन द फिगर कंसीडर रेक्टेंगुलर PQRS सस्पेंडेड इन, मैंने PQRS सबको भी दिखाया, सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में है विद द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड, जो कि उसकी एक्सिस परपेंडिकुलर है टू द फील्ड में। फिर मैंने ADC लिया, ADC लिया इसमें मैंने आपको, तो मैंने छोटा सा ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। इसमें मैंने ये बताया है कि A यहाँ पे है, A मैंने दो के बीच के एंगल बनाया है, A यहाँ पे है और D यहाँ पे, C यहाँ पे है। F2 ऊपर लग रहा है, F4 नीचे लग रहा है, देखो F2 ऊपर लग रहा है, F4 नीचे लग रहा है। A इनके बीच की दूरी है, थीटा यहाँ पे एंगल है, साइन थीटा की भी वैल्यू लगाएं, DC/A आ जाएगी, इक्वल टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। लेट I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल PQRS, जो मैंने आपको दिखाई, A B साइड ऑफ द कॉइल PQRS, ये भी मैंने आपको बताया। A इज इक्वल टू AB एरिया ऑफ द कॉइल, क्योंकि AB की मल्टीप्लाई करेंगे AB निकल जाए, एरिया निकल जाएगा। थीटा मैंने आपको भी एंगल दिखाया बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द B एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। According to Fleming left hand rule, the force F1 and F3 on a QR and PS are equal and opposite and having same line of action, therefore cancel each other। F1 और F3 देखो, F1 ये रहा, F3 ये रहा, ये ऊपर ये नीचे कैंसिल कर दिया, 0 आ गया। F2 and F4 on a PQ and RS are equal and opposite but having different line of action। F4 RS में, F2 PQ में डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है। विल फॉर्म कपल ईच अदर, आपको पता है आपने टॉर्क पढ़ रखा है, टॉर्क में क्या होता है, अलग अलग आर्म्स पे लगता है फोर्स, इक्वल और अपोजिट होता है। तो ये क्या करता है, टॉर्क क्यों लगाता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। फोर्स क्या होगा, IBB, फोर्स इज इक्वल टू I और B भी यहाँ पे लग जाएगा, B और B वाला स्मॉल b, तो मैंने स्मॉल b क्या एरिया वाला है और B मैग्नेटिक फील्ड है, देखो B ये वाला है, ये DCA साइन थीटा निकाल के दिखाया अभी। सॉल्व करेंगे IBA साइन थीटा, क्यों, क्योंकि A का फॉर्मूला क्या होता है AB, तो कैपिटल A आ गया। यदि n नंबर ऑफ टर्न होंगे तो NIBA साइन थीटा, ठीक। और यदि मैं कहूँ कि स्मॉल m होता है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, NIE, ठीक है। तो इसे मैं फॉर्मूला लिखूंगी तो MB साइन थीटा, MB साइन थीटा को M क्रॉस भी लिख सकती हूँ। दस द डायरेक्शन ऑफ टॉ इज सच दैट इट रोटेट द लूप क्लॉकवाइज, जो कि मैंने क्लॉकवाइज आपको भी दिखाया था कैसे करंट फ्लो कर रही है अबाउट द एक्सिस ऑफ सस्पेंशन। जब थीटा होता है दो केस बनेंगे, एक तो 0 डिग्री, यदि टॉ 0 हुआ, यदि थीटा 0 डिग्री हुआ तो क्या होगा, मतलब पैरेलल है, और थीटा 180 डिग्री हुआ तो एंटी पैरेलल है, तब भी टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, 0, मतलब कोई भी नो टॉर्क एक्ट ऑन इट, कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। कि सेकंड में आएगा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, मतलब एम परपेंडिकुलर टू बी, टॉर्क मैक्सिमम MP होगा, दैट इज मैक्सिमम टॉर्क एक्ट ऑन द कॉइल, ठीक। तो ये मेरी दो कंडीशन कंप्लीट हुई, तो ये टॉपिक मेरा यहीं पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो कि 90% मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगेन एंड अगेन मैंने आपको जितना भी फिजिक्स से पढ़ा दिया, उससे आपको टॉपिक कोई भी पूछना हो, इतना मैंने आपको बेहतर पढ़ा दिया, उससे कोई भी टॉपिक पूछना हो जो फिजिक्स से रिलेटेड है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन इसके अलावा 9, 10, 11, 12 BSc MSc 12 के स्टूडेंट सुन रहे हैं, यदि उन्हें भी कोई टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद द फ्रेंड, क्योंकि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अपनी फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो ऐसे जो मैं अपलोड करती रहूँगी। बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसकी बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद द फ्रेंड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके स्टूडेंट, बाय।